साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी आपको जो है रुचि आज के टॉपिक में जो है आने वाली है। साथियों कई बार लोग कहते हैं ना भाई तो कहीं का कलेक्टर लगा पड़ा है, बट कलेक्टर लगा हो चाहे नहीं लगा हो, पर कलेक्टर की पावर को लिमिट कर दिया है हाई कोर्ट ने, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जिसको हम कहते हैं काला बाजारी कानून, और उसमें छापे डालते हैं यही लोग जाके, बट इनको कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की पावर अब नहीं रही। तो साथियों कुल मिला के स्कोप बहुत छोटा हो गया और अब जो काम आम इंसान कर सकता है कि भाई किसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, किसी को हैरेस नहीं कर सकता या किसी के स्टेटमेंट के बेसिस पे उसे प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता, वही का वही हाल जो है कलेक्टर या एसडीएम या कंसर्न अधिकारियों का हो गया। लोग किसी भी रूप में अक्यूज के स्टेटमेंट या उसका कन्फेशन जो है रिकॉर्ड नहीं कर सकते एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी। तो कितना आसान हो गया, क्योंकि यूजुअली होता है कि कलेक्टर मौके पर आ गया या एसडीएम मौके पर आ गया, हमको डराया धमका, साथ में पुलिस खड़ी हुई है और हमारी जो है दिग्गी बोल जाती है कि अरे भैया लिख के रह दो बच जाएंगे। बचते बचते कुछ नहीं हो, उल्टा फंस जाते हो। तो आपको लिखने की ज़्यादा जरूरत है, और अगर लिख के दे भी दिया तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा लिखा हुआ कचरा है और 164 सीआरपीसी से हिट है। और किसी भी रूप में कोई भी कन्फेशन या ऐसा कोई भी मैटर जो अपराध में आपको लिप कर सकता हो इन द मैटर ऑफ कन्फेशन, ये लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और अगर ये करते हैं तो ऐसी कार्रवाइयाँ इलीगल है जिस पर रिलाई नहीं कर सकते। और ऐसी कार्रवाइयों को डिस्कार्ड करते हुए रिसेंटली एक मामले में अक्यूज को जो है बरी करने के आदेश दिए। तो साथियों मामला क्या है ये हम समझते हैं खुल के, और कानून के बिंदु क्या है ये भी हम समझते हैं खुल के। तो साथियों शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। तो साथियों जैसा कि स्क्रीन पे आप सब देख रहे हैं, मैंने एक वर्ड यूज़ करा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इसमें सारे इंक्लूड है, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो एडीएम हो। ये एम्पावर्ड नहीं है टू रिकॉर्ड द कन्फेशन ऑफ द अक्यूज अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। तो जो मामले होते हैं ना काला बाजारी के, जहाँ पर ये लोग आके कार्रवाइयाँ करते हैं और ये इंप्रेशन डालते हैं कि अब आप नहीं बच सकते, तो आप लोग घबरा रहते हो, कह रहे क्या भैया मर गए कलेक्टर साहब हैं। तो कोई साहब अब नहीं है। मेन बात है कि जब पावर नहीं तो फिर आप पावरलेस हो। क्लियर बात ये है। तो कुल मिला के आपको कानून नहीं मालूम होता तो आप लोग घबरा रहते हो, अल्टीमेटली उसका फ़ायदा ऐसे लोग उठाते हैं। तो कानून पढ़ो मेरे भाई, कानून पढ़ना पड़ेगा। मेरे भरोसे लंबे टाइम तक केस नहीं लड़ सकते, खुद को भी कंसेप्चुअली इनलाइटन होना पड़ेगा, तभी मतलब है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं आगे बढ़ने का। साथियों मैं रिलाई कर रहा हूँ उड़ीसा हाईकोर्ट के रिसेंट जजमेंट के ऊपर, जहाँ पर ये क्या हेल्ड हुआ कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड नहीं है टू रिकॉर्ड कन्फेशन ऑफ द अक्यूज्ड फॉर द ऑफेंसेज अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। आप सबको मालूम है कालाबाजारी होती है। साथियों मैं बात कर रहा हूँ रिसेंट जजमेंट की उड़ीसा हाईकोर्ट के, जिसमें ये हेल्ड हुआ है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है ये एम्पावर्ड नहीं है टू रिकॉर्ड कन्फेशन फॉर द ऑफेंसेस कमिटेड अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। क्लियर हो गया। तो जिसका अभिप्राय क्या है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो एडीएम हो, अगर जाके छापेमारी करते हैं, कन्फेशन रिकॉर्ड करते हैं और आपसे लगवाते हैं उठक बैठक, तो किसी भी रूप में ऐसा कोई भी कन्फेशन जो ये लोग रिकॉर्ड करते हैं उसे लीगल नहीं माना जाएगा, और वो किसी भी रूप में प्रोसिक्यूशन का या कन्विक्शन का बेसिस नहीं हो सकता। साथियों यहाँ पर दो बातें आपको नोट रखनी है, एक तो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जिसे हम कहेंगे कालाबाजारी का कानून, और दूसरी बात है कन्फेशन ऑफ द अक्यूज। अगर दोनों ही बातें कोएग्जिस्ट कर रही हैं तो ये लॉ जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। और ये स्पेसिफिक कर दिया है इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर गवर्निंग द रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड ट्रायल अंडर द एक्ट द सीआरपीसी शैल अप्लाई। जब तक इसी एक्ट में कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है कन्फेशन रिकॉर्ड करने के या ट्रायल के, तो वहाँ पर सीआरपीसी जो है एप्लीकेबल होगी। साथियों आपको एक बात जो है ध्यान में हमेशा होनी चाहिए, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 सीआरपीसी का, सेक्शन 4 और 5 सीआरपीसी का कहता है कि अगर कोई प्रोविज़न स्पेशल कानून में तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, और अगर प्रोविज़न स्पेशल कानून में नहीं है तो वहाँ पर सीआरपीसी जो है प्रिवेल करेगी। और सीआरपीसी में कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए केवल एक ही व्यक्ति इंपावर्ड है, वो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। क्लियर हो गया। तो कुल मिला के एक बात जो है समझ में आती है जिसको हाईलाइट किया गया कोर्ट के द्वारा भी, द वेरी वर्ड्स और अंडर एनी अदर लॉ for a time being in force implies that investigation conducted in respect of offences under the special act like essential commodity act shall be governed by the provision under 164 of CRPC unless a specific provision is laid down in such act। तो कुल मिला के कोर्ट ने जोर दिया सेक्शन 4 और सेक्शन 5 सीआरपीसी पे कि अगर स्पेशल प्रोसीजर है तो ठीक है आप रिकॉर्ड करो, अगर नहीं है तो पावर नहीं है मेरे भाई। तो कुल मिला के जो ये लोग बंदे ना राउडी राठौर के भैया जो मर्जी है कार्रवाई कर दो, जो मर्जी है कन्फेशन लिख लो, पर एज पर लॉ ये कार्रवाइयाँ नहीं कर सकते, क्योंकि एज पर लॉ अगर आपको कार्रवाई करनी है तो यू मस्ट बी ऑथोराइज्ड। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस कानून के तहत वो कार्रवाई कर रहे हैं उस कानून को पहले निकाल के पढ़ लो। अगर उसमें ऑथोराइजेशन नहीं है इट मीन्स दे आर नॉट एम्पावर्ड, और फिर भी ये कार्रवाई करते हैं तो ये बैड इन लॉ है। तो इनके विरुद्ध भी आप सेक्शन 166 आईपीसी में इस्तगासा अलग से पेश कर सकते हो। इनके पास पावर क्या, जो पावर इनको संविधान ने दी है, जो पावर इनको एक्ट ने दी है। अगर इनके पास पावर ही नहीं है और अपने हिसाब से आगे चल रहे हैं तो वहाँ पर किसी भी रूप में हम ये प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि रूल ऑफ लॉ से बियॉन्ड जाकर जो है कार्रवाई करेंगे। तो अगर आपके विरुद्ध ऐसी कार्रवाइयाँ हैं
तो वहाँ पर घबराने की बजाय, कन्फेशन देने की बजाय आप लड़ना सीखो, बोलना सीखो। और आपको अधिकार है कानून में अपने वकील को बुलाने का। आप 41D CRPC के तहत भी वकील को मौके पर कॉल करवा सकते हो, भले आप गिरफ्तार नहीं हो, इवन दो यू आर इन कस्टडी, सिंपल कस्टडी, तब भी आप वकील को जो है कॉल कर सकते हो। तो कुल मिला के मेरे भाई जागो, अपने राइट्स को पहचानो। अगर नहीं पहचानोगे तो आपके शोषण होगा, कोई भी आपको नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, ताकि आप डिफेंस साइड से जो है अपने राइट्स को पहचान सको। अगर पहचान लोगे तो बच जाओगे, नहीं पहचानोगे तो ये लोग तैयार बैठे हैं मारने के लिए। आप लोगों को जो दिक्कत है ना कि भाई सही से बोल दो तो हम बच जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं बचोगे। जितना सही उनको बताओगे उतना ज़्यादा मरोगे। आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको केवल और केवल वो बोलना है जो एज़ पर लॉ परमिसेबल है। आपको दिक्कत आती है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, वकील कॉल करो। और समझ में आता है, लीगली फाइट कर सकते हो, तो बोलने की बजाय लिखने में बिलीव करो। जितना लिखोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। और कागज़ और पेन भी यही आपको देंगे, ये आपका राइट है कानून में। अगर कागज़ और पेन नहीं दे रहे हैं, कहीं भी आप साइन मत करो। और आप एक बात समझ लो, आप साइन तभी करो जब आप संतुष्ट हो कि जो कंटेंट लिखा है वो एज़ पर नॉर्म्स ठीक है। तो बस लिख दो कि ये कंटेंट गलत लिखा हुआ है, और जिस कारण मैं हस्ताक्षर तो कर रहा हूँ, पर इस पर मैं अपने प्रोटेस्ट को राइट को जो है रिजर्व करता हूँ। तो जिससे आपने कानून की कंप्लाइंस भी कर दी और आपकी बात भी खराब नहीं हुई, और आपने अपना प्रोटेस्ट, अपनी आपत्ति भी जो है मौके पर दर्ज करवा दी। तो कुल मिला के आपको मार लें, पीट लें, कुछ भी कर लें मेरे भाई, वहाँ घबराने का नहीं है। वहाँ भी कानून साथ में आपके हैं कि आप कोर्ट में जाकर आपत्ति पेश कर सकते हो, अपना मेडिकल के लिए आप इंसिस्ट कर सकते हो। पर चूंकि आप घबरा रहते हो, मजिस्ट्रेट की मेरी बात सुनता नहीं है, तो आपको लगता है भाई कोई रिलीफ मिलेगा नहीं। आप लिखो एक एक बात को, एक एक बात का रिकॉर्ड बनता है। और कोई ना कोई आदमी जुडिशरी में ऐसा होता है जो आपकी बात सुन के आपको प्रॉपर रिलीफ दे दे। मैंने ऐसे कई मामले देखे हैं जहाँ पर अरेस्ट कर लिया, बिफोर मजिस्ट्रेट आवेदन किया, कंसीडर नहीं करा, मामला हाईकोर्ट तक गया, तो हाईकोर्ट ने बोला कि भाई आपने गलत गिरफ्तार कैसे कर लिया। जब इन लोगों से जो है जवाब मांगा गया तो जवाब जो है इनसे बना ही नहीं। अल्टीमेटली इनको मुआवजा भी दिया गया। तो कहने की बात है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला, एडीजे कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दरवाजे रिलीफ के बंद हो गए। अगर आपके पास कानून में राइट है तो आपको लड़ना पड़ेगा, आपको बार बार अर्जी दाखिल करनी पड़ेगी। टाइम ज़ाया होता है, मानता हूँ, पर जब हमारे बाद अधिकार के हैं तो वो हमारे लिए एक वैल्यू रखते हैं। अगर हमारे लिए अधिकार कोई वैल्यू नहीं रखते तो फिर हम में और जानवर में कोई अंतर नहीं होगा। अगर हम जानवर नहीं है, हम इंसान खुद को मानते हैं और हम कंसर्ट मानते हैं ह्यूमनिज्म का, कंसर्ट मानते हैं ह्यूमैनिटी का, तो वहाँ पर मेरे भाई लड़ना होगा। और कितने लोग हमसे पहले हुए, चाहे भगवान राम हुए, चाहे गुरु गोविंद हुए, चाहे कृष्ण हुए, ये सब लड़े ना मेरे भाई। ये तो था नहीं कि भगवान है तो हाथ दिखाया तो काम हो गया। उसके बावजूद भी इनको मालूम था भगवान है, हमारे पास शक्तियाँ हैं, ये लोग लड़े, क्योंकि इन्होंने साबित करा कि जो लड़ता है वही अपने राइट्स को सिक्योर करता है और वही इतिहास को रचता है। तो आपको भी लड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं लड़ोगे, अपने राइट्स को सिक्योर नहीं करोगे, तो इसका नाजायज़ फ़ायदा इन लोगों के द्वारा जो है उठाया जाएगा। क्लियर हो गया साथियों? यहाँ पर फैक्ट्स क्या थे कि एक मामला जो है दर्ज हुआ, और ये मामला था 1984 का। जरा सोचो कि 1984 के मामले का निस्तारण हो रहा है 2023 में। कितना लंबा संघर्ष इस व्यक्ति ने करा होगा। तो क्या हम इतने गए बीते हैं कि हम कंटेस्ट नहीं कर सकते? भाई आप इंसान हो, आपको भगवान ने जो है नॉलेज दी है, आप अपनी बुद्धि का उपयोग करो, चीज़ों को समझो और फाइट करो, जैसा इस व्यक्ति ने जो है फाइट करा। तो इसका कहना ये था, प्रोसिक्यूशन की स्टोरी मेरे खिलाफ है वो ये है कि जो ग्राउंड नट है उसके स्टॉक का रिकॉर्ड जो है नहीं पाया गया, और स्टॉक में जो है काफ़ी अनियमितताएं पाई गई, और अल्टीमेटली मेरे खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई इसी एक्ट के अंदर। और इन द मीनवाइल मेरा कन्फेशन स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर लिया बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। मेरी ट्रायल के दौरान इन लोगों ने बयान दिए और अल्टीमेटली मुझे कन्वर्ट कर दिया गया। ये जब मामला हाई कोर्ट में गया तो इसने दो बातें रेज करी अक्यूज ने। सबसे पहली बात, ट्रायल कोर्ट जो है रिलाई नहीं कर सकती है ऑन द कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, क्योंकि ये इनएडमिसिबल इन लॉ है। दूसरी बात इसने कही कि मेरे खिलाफ कोई भी लिंकिंग एविडेंस नहीं है। साथियों, कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व करा कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में कोई प्रोविज़न नहीं है टू रिकॉर्ड द कन्फेशन। जब प्रोविज़न नहीं है तो वहाँ पर हमें सीआरपीसी को जो है देखना होगा, और सीआरपीसी के तहत 164(1) सीआरपीसी के प्रावधान जो है लागू होते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली केवल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही इंपावर्ड है या मैट्रिमोनियल मजिस्ट्रेट ही इंपावर्ड है। अगर वो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड पे नहीं है, कोई ऐसा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है जो कन्फेशन इन नेचर है, तो ऐसे स्टेटमेंट में रिलाई नहीं कर सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, ऐसे स्टेटमेंट की कोई भी जो है लीगल वैल्यू नहीं है, और इसके अलावा ये स्टेटमेंट जो है एडमिसिबल इनटू एविडेंस भी नहीं है। साथियों, यहाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या थी कोर्ट ने जो ऑब्जर्व करी है, इन एनी केस द स्टेटमेंट इज प्रोजेक्टेड एज एन कन्फेशन नॉट वॉलंटरी एडमिशन ऑफ गिल्ट बाय द अक्यूज। कि अगर ऐसा कन्फेशन भी है तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, ये एडमिशन नहीं है और ना ही प्रॉपर कन्फेशन है। तो उस सिनेरियो में जो स्टेटमेंट है अगर वो रिकॉर्ड किए भी जाते हैं तो ये बैड इन लॉ है और इसे किसी भी रूप में कन्विक्शन का आधार नहीं माना जा सकता। तो साथियों, इस मामले में कोर्ट ने ऐसे कन्फेशन को इलीगल मानते हुए कन्विक्शन को जो है सेट असाइड करने के ऑर्डर पारित किए। तो साथियों, कुल मिला के इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट है आपके राइट्स को लेकर। भाई देखो, आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई जो कलेक्टर है वो किसी भी रूप में कन्फेशन स्टेटमेंट को रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। अब ये आएंगे, भैया हम रिकॉर्ड करेंगे, आपके जो है बयान लेंगे, और अगर आप बयान दे रहे हो तो फिर आप गंगाधर हो गए, और अगर आप कानून समझ रहे हो और इनसे लड़ रहे हो तो फिर आप शक्तिमान हो गए। तो कुल मिला के आपको समझना होगा भाई, कानून जो है आपके साथ में है, आपको नॉलेज नहीं है, आप लोग डरते हो, बोलने में हिचकिचाते हो, और फिर कुछ लोग आपको चुप भी कराते हैं कि अरे भाई
कौन बोले कौन के मुंह लगे, तो भाई मुंह तो लगना ही पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट्स हैं, ये एक आम नागरिक है, ये इस देश के लोक सेवक हैं। अगर आप टकरा नहीं सकते हो तो ये आपका शोषण करेंगे, और जिस दिन को लग गया भाई ये टकरा सकता है, इसको लॉ मालूम है और कानून के बिंदु सारे जानता है, और इसका लंबा जो है क्राइटेरिया है लड़ने का, तो वहाँ पर ये ढेर हो जाएंगे, और ये निरुत्तर भी हो जाते हैं कई बार कोर्ट के अंदर भी। जब इनसे आप कोर्ट में क्वेश्चन पूछोगे भैया आपने कन्फेशन रिकॉर्ड करा, क्या प्रोविज़न था, बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये काम करते ही नहीं, इनका काम करता है बाबू, ये केवल चिड़ी बैठाते हैं, केवल साइन करते हैं। तो कुल मिला के जरा सोचो कि जो लोग आपके लाइफ और लिबर्टी से खेल रहे हैं और आप खुद भी उनको मौका दे रहे हो भाई खेलो, तो ऐसा मत करो भाई, आपको खेलना है कानून के साथ में। एक प्रॉपर जो है मेमोरेंडम सौंप दिया कि ये जांच के बिंदु हैं, इस पर आप वर्कआउट करो और हमको जो है न्याय दो, और अगर आप कानूनी गलत हो तो जो कार्रवाई आपने करी इसको रद्द भी करो। अगर आप ऐसा ज्ञापन देते हो, ऐसी राइटिंग में इनको चीज़ें देते हो, और अल्टीमेटली जब ये लोग कोर्ट में आते हैं और उनसे आप वो चीज़ें पूछते हो और उसका जवाब नहीं दे पाते, तो जिसका साफ साफ अभिप्राय ये है कि लोगों ने मन मर्जी से केवल और केवल कानून को मोल्ड किया है और आपको जो है फंसाया है, तो निश्चित तौर पर उसका फायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो घबराओ मत मेरे भाई, लड़ो, जितना लड़ोगे, जितना फाइट करोगे, जितना टेक्निकल रहोगे, उतना ही आपको फायदा होने वाला है, अदरवाइज आपका शोषण होगा ही होगा। तो साथियों का टॉपिक अच्छा लगा, इसने आपको मोटिवेट किया लड़ने के लिए, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।